ऐसा कहा जाता है कि अगर अपने ओपोनेंट को धराशायी करना हो, उसे हराना हो ना, तो सिर्फ आपकी मेहनत और गेम काफी नहीं होती। यस, ओपोनेंट के साथ थोड़ा माइंड गेम भी खेलना पड़ता है। 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी दलों पे मोदी का लार्जर देन लाइफ इमेज पहले से काफी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसलिए इंडिया गठबंधन 28 पार्टियों के साथ मिलकर मोदी के खिलाफ लड़ रहा है। यस, दैट्स ट्रू। पर पता है क्या, इतना काफी नहीं है। एनडीए गठबंधन अलग अलग तरीकों से इंडिया पे साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लगता है कि ऐसी एक प्लानिंग के तहत ना महायुति ने मिशन 48 का टारगेट सेट किया है। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। देखिए, महायुति गठबंधन यानी महाराष्ट्र की रूलिंग एनडीए अलायंस ने यह फैसला शुक्रवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के घर पे हुई मीटिंग के बाद लिया। अब महायुति ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र की सारी 48 सीटें जीतने का संकल्प किया है। इसीलिए इसे मिशन 48 नाम दिया गया। हमने आपको एक रिपोर्ट में पहले भी बताया था कि शुक्रवार को मुंबई में जहां एक तरफ विपक्ष की इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही थी ना, वहीं दूसरी साइड पे महायुति के घटक दलों की भी मीटिंग हो रही थी। और ये मीटिंग सीएम एकनाथ शिंदे के घर यानी वर्षा में ऑर्गेनाइज की गई थी। वैसे इस मीटिंग में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ में महायुति के सारे दलों के नेता, मंत्री, सांसद और विधायक मौजूद थे। अब देखिए, अजीत पवार के महाराष्ट्र सरकार में शामिल होने के बाद ना महायुति के पदाधिकारी जो थे, उनकी ये पहली मीटिंग थी। पहले बीजेपी ने शिवसेना शिंदे गुट के साथ मिलकर राज्य में लोकसभा की 48 में से 45 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा था। ऑलराइट, लेकिन एनसीपी नेता अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद महायुति ने पूरी की पूरी 48 सीटों को जीतने का संकल्प किया। तो उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के सरकार में शामिल होने के बाद महायुति गठबंधन में आए दिन खटपट की खबरें तो आती रहती हैं। अब इसको लेके तीनों दलों की लीडरशिप ने ना सीरियस डिस्कशन किया। आई एम टेलिंग यू। इसलिए बैठक में तीनों दलों के प्रमुख नेताओं ने अपने अपने ऑफिस होल्डर्स और कार्यकर्ताओं से बार बार साथ चलने की अपील की। आपको बता देती हूँ कि इसके साथ में ये अपील इसलिए भी की गई क्योंकि 2024 का चुनाव सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी के नाम और चेहरे पे लड़ा जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि तीनों दलों के लोकल ऑफिस होल्डर्स को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि कौन सी सीट किसको मिल रही है। अगर कोई भी उम्मीदवार के बारे में पूछे तो बस उसका जवाब एक ही होना चाहिए, मोदी मोदी और मोदी साहेब। सीएम शिंदे ने यह भी कहा कि हम सबका एजेंडा ना नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए उत्तर प्रदेश के बाद महायुति के सबसे ज्यादा सांसद महाराष्ट्र से चुनकर जाने चाहिए। अगर दिल से एकजुट होकर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे ना, तो 48 सीटें जीतने में भी हमें कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है। इसके अलावा ऑफिस होल्डर्स को यह भी कहा गया कि अलायंस में एक दूसरे के विरुद्ध यानी ऑपोजिट कोई भी टिप्पणी या ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट देने से बचना चाहिए। इसके लिए महायुति ने जिला, तहसील और गांव के लेवल तक कार्यकर्ताओं को यह समझने की बात कही कि गठबंधन के सभी साथियों को साथ लेकर चलना है। उसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 3 इंपॉर्टेंट दलों के होने की वजह से ना लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर सबकी आशा, सबकी आकांक्षा तो पूरी नहीं हो सकती। हर दल को सीट बंटवारे में थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा मिल सकता है, ठीक है, लेकिन नाराज हुए बिना अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए सारे लोगों को एक साथ काम करना चाहिए। इनफैक्ट सीटों के बंटवारे का फैसला राज्य स्तर पे होगा और इसमें बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप जरूरत पड़ने पर ही इंटरफेयर करेगी। अजीत पवार ने भी ये हामी भरते हुए बात कही कि महायुति का जो भी उम्मीदवार होगा उसकी जीत के लिए हम साथ मिलकर काम करेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के मुताबिक महायुति में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है, इसलिए बीजेपी महायुति के सब घटक दलों को साथ में लेकर काम करेगी। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष तटकरे के मुताबिक अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी ने काफी सोच विचार करके सरकार में शामिल होने का स्टेप लिया है। इसलिए एनसीपी अजीत पवार की भूमिका के बारे में ना बीजेपी के मन में कोई सवाल, कोई आशंका नहीं होनी चाहिए। अब द बिग बेंच पे बैठ के सोचने वाली बात यह है कि महायुति की मीटिंग में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के लिए जमीन पे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमको जल्दी से कमेंट्स करके भेजो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस कर दो। एंड फॉर मोर सच स्टोरीज कीप वॉचिंग द बिग बेंच। बैठ के सोच।